ध्यान अभ्यास के लिए तैयार हो जाओ। हर रोज की माफी। सबसे पहले 3 बार दीर्घ श्वासोच्छ्वास लेंगे। धीरे 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 श्वास अंदर लेते हुए थोड़ी कुछ सेकंडों के लिए जितना सहजता से शक्य हो श्वास को भीतर रोकेंगे। फिर भी धीरे धीरे नाक से श्वास छोड़ेंगे। फिर बाहर भी थोड़ी देर श्वास रोकने देंगे। तो ये 1 राउंड पूरा हुआ। इसी तरह 3 बार दीर्घ श्वासोच्छ्वास प्राणायाम करने से हमारी नाड़ी शुद्धि भी होगी और साथ में हमारे में स्फूर्ति आई जाएगी। थोड़ी सी भी नींद का थोड़ा असर होगा तो वो दूर हो जाएगा और आप प्रफुल्लित हो जाएंगे। इसलिए 3 बार दीर्घ और गहरा श्वासोच्छ्वास लेंगे और छोड़ेंगे। 1 2 3। अभी 3 बार ओमकार का दीर्घनाद करेंगे। पहली बार में ओम में से ओ को लंबाएंगे और म बिल्कुल छोटा। दूसरी बार म को लंबाएंगे, ओ बिल्कुल छोटा होगा। तीसरी बार दोनों बराबर। और पहली बार में ओ लंबाएंगे तब भूतकाल में जितने भी हरिहन सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु रूपी पंच परमेष्ठी भगवंत हो गए हैं उनका अहोभाव से स्मरण। दूसरी बार में भविष्य काल के और तीसरी बार में वर्तमान काल के, क्योंकि ओमकार के अंदर पंच परमेष्ठी का पहला अक्षर जो इसकार जोड़ करेंगे तो ओम बनता है। हरिहन का अ, सिद्ध के लिए अशरीरी शब्द है, उसका भी अ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और मुनि का म जोड़ेंगे तो ओम हो जाएगा। गर्दन सीधी, कमर सीधी। श्वास भर लो, फिर छोड़ते हुए बोलेंगे ओ। इसी प्रकार 3 बार अरहम का दीर्घनाद करेंगे। पहली बार से भूतकाल में हुए, फिर भविष्य काल, फिर वर्तमान काल, तीनों काल के अनंतानंत अरहम यानी अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान, उनका अहोभाव से स्मरण करेंगे। और जैसे मानो कि महाविद्य क्षेत्र में अभी 20 अरहम माने अरिहंत विचर रहे हैं, उनको अपन यहाँ से पुकार करते हैं कि आप हमारे हृदय मंदिर में पधारो। ऐसी भावना के साथ अरहम का 3 बार उच्चार करेंगे।
अभी धारणा तीर्थंकर गणाधर गुरुदेव आदि मम आत्मा हितेच्छु प्रसादा एष योग फलतु। इसका अर्थ है मैं जो ध्यान योग का अभ्यास कर रहा हूँ, मेरे पुरुषार्थ का तो कुछ ठिकाना भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि श्री तीर्थंकर भगवान, श्री गणधर भगवान, तीनों काल के अनंत आनंद और गुरुदेव और भी हमारी आत्मा के जो सच्चे हित चिंतक हैं, हमारी आत्मा का जो सच्चा कल्याण चाहते हैं अथवा जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, इन सभी के प्रसाद यानी कृपा से मेरा ये जो यत्किंचित पुरुषार्थ है वो सफल हो, ऐसी प्रार्थना। श्री तीर्थंकर गणाधर गुरुदेव आदि मम आत्मा हितेच्छु प्रसादा एष योग फलतु। श्री तीर्थंकर गणाधर गुरुदेव आदि मम आत्मा हितेच्छु प्रसादा एष योग फलतु। अभी ध्यान अभ्यास से पहले धारणा का अभ्यास करना होता है। धारणा यानी हमारा चित्त जो दसों दिशा में भटक रहा है उसको किसी एक प्रशस्त विषय, एक अच्छे विषय पे केंद्रित करने का अभ्यास करना, कंसंट्रेशन का अभ्यास करना। कंसंट्रेशन और ध्यान को मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन में मन बिल्कुल शांत, इसमें कोई विचार, शुभ अच्छा विचार भी करना नहीं होता है, निर्विचार निर्विकल्प होने का अभ्यास करना। तो पहले हम धारणा का अभ्यास करेंगे, फिर ध्यान का अभ्यास करेंगे। तो धारणा में अभी तक तो हम हर रोज अलग अलग आलम्बन देते आए हैं, कभी नवकार, कभी नवपद सिद्ध चक्र, कभी अरिहंत अरिहंत, कभी अरहम, कभी सीमंदर स्वामी भगवान का मंत्र, कभी अरहम और कभी ओमकार का। अभी आज हम नवकार महामंत्र का ही हम धारणा का अभ्यास करेंगे। अभी हम जो बुलाएं आपको उसी तरह रिपीट करना है। ऐसे ही ध्यान में बैठ सीधा धारणा का मौन में अभ्यास करते हैं, केवल मंत्र को सुनते हैं तो सुनते सुनते कितनों को नींद आने लग जाती है, झोंके आने शुरुआत हो जाती है, गर्दन झुक जाती है, तो वो ठीक नहीं। अप्रमत्त रहना है, सावधान रहना है, जागृति में रहना है, होश में रहना है। तो इसके लिए नवकार महामंत्र भी प्रत्येक पद को करीब 5-5 बार हम रिपीट करवाएंगे। तो जैसे मैं बोलूँ आपको वैसे ही रिपीट करना है और उसी में चित्त को जोड़ना, हमारे मन को नवकार मंत्र के एक एक पद को 5-5 बार रिपीट करते हुए उसमें जोड़ना है। 14 पूर्व और जिन शासन का सार है नवकार महामंत्र। इसमें तीनों काल के अनंत आनंद हरिहन, तीनों काल के अनंत आनंद सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये जो 5 परमेष्ठी भगवान जिनकी आत्मा अत्यंत निर्मल पवित्रता शुद्धतम है, उनको नमस्कार करने से हमारे भी राग द्वेष मोह आदि दोष कम होते जाएंगे।
नमो अरिहंताणं बोलो ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो अरिहन्ताणं 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 ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो सिद्धाणम् 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 ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो आयर्याणम् 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 ॐ नमो उवज्जायाणं ॐ नमो वज्रायाणम् 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 नमो लोए सब साहुणं नमो लोयसाहुणम् 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 एषो पंच नमोकारो एषो पञ्च नमोकारो 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 सब पावपणाशनो सब पावपणाशनो सब पावपणाशनो सब पावपणाशनो सब पावपणाशनो मंगलाणं च सर्वेषि मंगलाणं च सर्वेषि मंगलाणं च सर्वेषि मंगलाणं च सर्वेषि
मंगलानं च सब्बेशे मंगलानं च सर्वेषि परमं होई मंगलम् 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 अभी नवकार महामंत्र का लयबद्ध रूप से बारी बारी से एक एक पद का जाप करेंगे। एक पद मैं बोलूँगा, आप दूसरा पद बोलना। नमो अरिहंताणां नमो सहिताणां नमो आयर्याणां नमो उपजायाणां नमो लोये सब साहुणां ईशो पंचनमुखारो सब पावपणाशनो मंगलानं च सर्वेषि परमं होई मंगलम् नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो उवज्जायाणां नमो लोके सर्वसाहुणां एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावनाशनो मंगलानं च सर्वेषि। परमं होई मंगलम् ये भाष्य जाप हुआ। अभी मानस जाप आप मन में इसी लय में नवकार महामंत्र का मन में ही स्मरण करते रहें। होठ भी बंद, जीभ भी बंद, केवल मन से ही महामंत्र का तालबद्ध रूप से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ज़्यादा नवकार गिनना नहीं है, केवल सहज भाव से महामंत्र के पवित्र अक्षर और उनका जो अर्थ भी अगर ख्याल में हो तो हम क्रमशः अनंत अनंत अरिहंतों को, सिद्ध भगवंत, आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत और साधु भगवंत, इन पंच परमेष्टि भगवंतों को भाव से नमस्कार कर रहे हैं। और इस नमस्कार के प्रभाव से हमारे सारे पाप संस्कार हमारे प्रनष्ट हो रहे हैं और हमारा जीवन उत्तरोत्तर मंगलमय, निर्मल, शुद्ध, पवित्रतम बनता जाता है। बस इसी अर्थ भावना के साथ लयबद्ध रूप से थोड़ी देर महामंत्र का मन में स्मरण करेंगे और फिर थोड़ी देर ध्यान अभ्यास में बैठेंगे। रेडी, 1 2 3। ऊँघ ना आ जाए, झोंके ना आवे, ख्याल रखना। कमर सीधी, गर्दन सीधी। मन में कोई दूसरा विचार विकल्प न आने पाए। अगर आता है तो वापिस तुरंत महामंत्र के स्मरण में ही चित्त को जोड़ते रहें।
अभी ध्यान का अभ्यास शुरू। मन में कोई शब्द नहीं। हमारे आत्मा का मूल स्वरूप तो निःशब्द है। सिद्ध भगवंत आत्मा में रमणता करते हैं, वहाँ कोई शब्द या मंत्र या अक्षर का भी उच्चार नहीं होता है, संपूर्णतया निर्विकल्प। तो हम भी वही हैं, इसीलिए केवल शांत प्रशांत उपशांत होकर बैठना है। अपना उपयोग, अपना ध्यान अपने भीतर में ही रखना है। बाहर में किसी भी पदार्थ का स्मरण नहीं होना चाहिए। मानो कि अभी दुनिया में कुछ है ही नहीं, शून्यावकाश है, केवल शून्यावकाश। जैसे हमारा शरीर भी नहीं है, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार कुछ भी नहीं है, संपूर्ण शून्य है। मानो कि एकदम एटम बम गिरा और सब शून्यवत हो गया, अभी कुछ नहीं बचा है। केवल हमारी आत्मा जो अजर अमर अविनाशी शुद्ध आत्मा है, वही केवल बची है। और वही बची है तो सब बचा है, समझो। आत्मा ही सर्वस्व है। इसी में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत शक्ति आदि अनंत गुण भरपूर है। इसीलिए कुछ भी सोचना नहीं है, अच्छा भी नहीं। केवल अपना होना, अपना बीइंग, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में बीइंगनेस, होना, अपना अस्तित्व, बस उसका जैसा भी अभी एहसास हो रहा है उसको महसूस करना है। आत्मा अनुभव गम्य है, इंद्रिय गम्य नहीं है, विचार गम्य नहीं है, मनोगम्य नहीं है, बुद्धि गम्य भी नहीं है। केवल आत्मा को जो गुण है अनंत आनंद आदि, उसका अनुभव होता है। तो वर्तमान में अनेक कर्म और दोषों के आवरण के कारण अपने अस्तित्व का बहुत अल्पतम जो एहसास हो रहा है, मैं हूँ, ये हूँपना है, आई एम, आई को भी भूल जाना, एमनेस, अपना होना, अपना अस्तित्व, उसका जैसा भी अभी अनुभव हो रहा है अपने होने का, बस उसके प्रति अपना उपयोग, अपना ध्यान लगाना है। कुछ करना नहीं है, डू नथिंग एट ऑल, कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है। केवल एहसास करना है, महसूस करना है कि अभी भीतर में कैसा अनुभव हो रहा है अपने होने का। जागृत रहना, नींद न आ जाए, झोंके नहीं आने लगे, एकदम सावधान। फिर भी अगर झोंके आते हैं, गहरी सांस लेकर के सांस को रोको 2-3 बार, फुर्ती आ जाएगी। जागृति धर्म है, बेहोशी वो अधर्म है, प्रमाद ही अधर्म है, पाप है। अप्रमाद रूप से रहना है, इसलिए सावधान। अगर ये बात समझ में नहीं आती है तो फिर सहज रूप से जो सांस आती जाती है, बस उसका निरीक्षण करते रहें। कोई विचार विकल्प नहीं, केवल या तो अपने होने का अनुभव करें, और वो बात अगर समझ में नहीं आती है तो फिर नेचुरली जो सांस आती जाती है उसके ऊपर ध्यान टिकाएंगे तो भी हम वर्तमान क्षण में रहेंगे। भूतकाल और भविष्य काल से छूट करके वर्तमान काल में जो ये नेचुरली जो घटना घट रही है, जिसके सहारे हमारा जीवन टिका हुआ है, वो सांस, उसके प्रति न राग होगा न द्वेष होगा। तो बिना राग द्वेष के से वर्तमान क्षण में जीना, यह भी एक धर्म का प्रकार है। इसीलिए अगर होने का ख्याल नहीं आ रहा है तो फिर सहज श्वासोच्छ्वास के ऊपर अपना उपयोग को बार बार टिकाने का अभ्यास करते रहें।
आंखें बंद ही रखना। अभी हमारे पास मर्यादित समय होने के कारण इतने ही समय के अभ्यास से हम संतुष्ट रहते हैं, लेकिन जब भी आपको अनुकूल हो तब धीरे धीरे समय बढ़ाते हुए 2 घड़ी यानी 48 मिनट का जो सामयिक होता है वो इसी तरह शांत स्थिर ध्यान अभ्यास में बैठना है। जैसे पुण्य श्रावक सामयिक में बैठते थे तो इसी दशा में लीन हो जाते थे अंदर में। अपने को भी वही लक्ष्य रखना है। दिन में रात में जब भी समय मिले मन थोड़ा सा शांत हो तो यही अभ्यास करना है। इसके साथ में बाकी का जो जितने भी घंटे हैं 23 घंटे समझ लो, उसमें जितना भी हो उतना शांत भाव से रहना है। राग द्वेष जितना कम हो इसी प्रकार से जीना है। क्रोध मान माया लोभ चारों कषाय जैसे कम होते जाएं इसी प्रकार से जीना है। मानो करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई तो इसमें कोई हर्ष राजी नहीं होना है। ये भी पुद्गल है, आज है कल नहीं होगा। और कभी कुछ नुकसान भी हुआ आर्थिक या और किसी प्रकार का, परिवार में से कोई गुजर गया चल बसा, तो भी ज़्यादा दुर्ध्यान नहीं करना है, आर्त ध्यान नहीं करना है। संसार में चलता ही रहता है सब कर्मों के अनुसार, कभी लाभ कभी गैर लाभ, लेकिन उसमें आत्मा का कुछ नहीं जाता है। करोड़ रुपए चले गए, कोई स्वजन चला गया, तो भी आत्मा के गुण तो वैसे के वैसे ही भीतर में अकबंध है। उसमें एक भी आत्म प्रदेश कम भी कभी नहीं होता है और आत्म प्रदेश की बढ़ोतरी भी कभी नहीं होती है। शाश्वत काल के लिए हमारा आत्मा का एक ही स्वरूप है, अनंत ज्ञान दर्शन आनंद शक्ति। तो वो गुण धीरे धीरे तभी प्रकट हो पाएंगे जब हम इस प्रकार से निर्विचार निर्विकल्प स्थिति का अभ्यास करते जाएंगे। प्रतिदिन नियमित रूप से अभ्यास करते 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 हमारे विकल्प कम होते जाएंगे और कभी अचानक जैसे नींद अचानक लग जाती है ऐसे गहरा ध्यान निर्विकल्प ध्यान लग जाएगा। और ऐसे निर्विकल्प स्थिति के बाद ही हमारा असली जो आत्म स्वरूप है, परम आनंदमय, परम शांतिमय, परम समतामय, परम समाधिमय, उसकी अनुभूति तक हम पहुंच पाएंगे, जिसको सम्यक दर्शन बोलते हैं। वास्तविक पारमार्थिक शुद्ध धर्म की शुरुआत ये आत्मा की अनुभूति के बाद ही होता है। इसीलिए हमारा इसी जन्म का टारगेट कम से कम ये सम्यक दर्शन की अनुभूति का होना चाहिए। उसके लिए जीते जी मरना है, कुछ नहीं करना है। जैसे हम हैं ही नहीं संसार में, होते हुए भी नहीं है। मरो हे जोगी मरो, गोरखनाथ कहते हैं। बाहर में कुछ भी उथल पुथल हो उसका असर हमें नहीं लेना है। कभी शरीर में बीमारी आए तो भी शरीर मैं नहीं हूँ, ये पड़ोसी है। कभी परिवार में कभी आर्थिक रूप से कुछ भी उथल पुथल हो, कुछ मिले तो हर्ष नहीं, जाए तो खेद नहीं। आता है सो आने दो, जाता है सो जाने दो, होता है सो होने दो। मैं तो अपनी आत्मा की मस्ती में मस्त रहूँगा, मस्त ही हूँ अभी भी। आप स्वभाव मेरे अवधू सदा मगन में रहना। बोलो आप स्वभाव मेरे अवधू सदा मगन में रहना। जगत जीव है कर्माधीना, जगत जीव है कर्माधीना।
अचरिज कुछ भी न लीना, अचरिज कुछ भी न लीना, आप स्वभाव मेरे अवधूषण। जब ये जीव कर्म के अधीन है तो ये जीव ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों नहीं करता है, ऐसे विकल्प भी करना नहीं है। जो होता है सो साक्षी भाव से देखते रहो, उसमें कोई विकल्प नहीं करना है। तू नहीं केरा कोई नहीं तेरा, तू नहीं केरा कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा, क्या करे मेरा मेरा, तेरा है शो तेरी पासे, तेरा है सो तेरी पासे, अवर सब है अनेरा, अवर सब है अनेरा, आप स्वभाव मेरे अवधू सदा मगन में रहना। पूर्व जन्म के ऋणानुबंध के अनुसार हम सब इकट्ठे हुए हैं। ऋणानुबंध पूरा होते ही सभी अपने अपने कर्म के अनुसार अलग अलग गतियों में चले जाएंगे। ये सब खुली आँख का स्वप्न है। रात को बंद आँख का स्वप्न आता है, उसमें कभी राजा बन गए कभी भिखारी बन गए। आँख खुलती है तो समझते हैं तो कुछ नहीं था। इसी प्रकार से ये कुछ दिनों का कुछ सालों का ये दिवा स्वप्न है, इसलिए इसमें कोई हर्ष या शोक नहीं करना है, अपने आत्म स्वभाव में रहना है। वपु विनाशी तू अविनाशी, वपु वपु यानी शरीर, वपु विनाशी तू अविनाशी, अब है इनको विलासी, अब है इनको विलासी, वपु संग जब दूर निकासी, वपु संग जब दूर निकासी, तब तुम शिव का वासी, तब तुम शिव का वासी, आप स्वभाव में अवधू सदा मगन में रहना। कहीं नींद में तो नहीं चले गए ना, बेचारा जोर से बोलो। बपू यानी शरीर नाशवंत है और तू खुद आत्मा अविनाशी है, और ये नाशवंत ऐसे शरीर में अगर तू विलास करता है, इसी को पाला पोसता है, इसी में राग द्वेष करता है, तो दुखों का अंत कैसे आएगा। शरीर के प्रति जो आसक्ति है, ममता है, अपनेपन का भाव है, जब दूर होगा सर्वथा, तभी तुम शिव यानी मोक्ष के का अधिकारी हो पाएगा। आगे कहते हैं राग नेरी सा डोयख वीसा, राग नेरी सा डोयख वीसा, आंखें बंदी रखना। ये है तुम दुख का दिशा, ये तुम दुख का दिशा, जब तुम इनको दूर करीसा, जब तुम इनको दूर करीसा, तब तुम जग का ईशा, तब तुम जग का ईशा, आप स्वभाव में अवधू सदा मगन में रहना। पुद्गल में सुख की भ्रांति के कारण ही राग और द्वेष होते हैं, और यही दुख के मूल कारण है। जब तुम राग द्वेष को छोड़ करके अपनी आत्मा में स्थिर करो रमणता करोगे, तभी तुम पूरे विश्व के नाथ बन सकोगे। भगवान तुम्हारा स्वरूप है, वो संपूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगा। इसलिए संकल्प करना है कि बाहर कुछ भी हो जाए, हम न राग करेंगे, न द्वेष करेंगे, न हर्ष करेंगे, न शोक करेंगे। हम हमेशा समभाव में प्रसन्नता से ही जिएंगे। पार की आशा सदा निराशा, पार की आशा सदा निराशा, ये है
जग जन का पासा, ये जग जन का पाशा, इनका टन को करो अभ्यासा, इनका टन को करो अभ्यासा, लहो सदा सुख वासा, लहो सदा सुख वासा, आप स्वभाव मेरे अवधू सदा। जीव अपने स्वरूप को भूल करके दूसरों के प्रति आशा या अपेक्षा रखता है। दूसरा कोई भी हो, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र शत्रु, कोई भी, अथवा पुद्गल भी पर है, उसमें से कुछ मिलने की अपेक्षा रखता है तो हमेशा उसमें निराशा ही हाथ लगने वाली है। जो है सब भीतर में, अपने भीतर है, बाहर से किसी के पास से कुछ अपेक्षा मत रखो, अन्यथा दुखी होना पड़ेगा। ये बंधन है, पास में आने बंधन है, इस बंधन को काटने का अभ्यास करो तो हमेशा तुम सुख शांति आनंद में रह पाओगे। आगे कहते हैं, कब ही काजी कब ही पाजी, कब ही काजी कब ही पाजी, कब ही हुओ अपभ्राजी, कब ही हुओ अपभ्राजी, कब ही जग में कीर्ति गाजी, कब ही जग में कीर्ति गाजी, सब पुद्गल की बाजी, सब पुद्गल की बाजी, आप स्वभाव मेरे अवधू सदा मगन में रहना। कब ही कभी तुम काजी बने, कर्म के अनुसार का, काजी माने न्यायाधीश बन गए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मानो बन गए, राजा महाराजा चक्रवर्ती और इंद्र कभी बन गया। और कभी कभी पाजी माने चपरासी तू बन गया, प्यून बन गया स्कूल कॉलेज वगैरह का। और कभी जग में कीर्ति, हाँ, कभी जग में कीर्ति गाजी, चारों ओ वाह 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 होने लगी। और कभी क्या हुआ, सब कब ही कहो अपभ्राजी, तेरी अपभ्राजना हुई, तेरी निंदा हुई, सभी तेरे ऊपर थू 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 करने लगे, ये बहुत बुरा है, ऐसी निंदा होने लगी चारों ओर। ये भी अपयश नाम कर्म रूपी जो पुद्गल है ना, कर्म के पुद्गल, उसके उदय के कारण होता है। तो कितना भी अच्छा जिएगा, अच्छा करेगा, फिर भी अगर पूर्व जन्म का कोई अपयश नाम कर्म बंधा हुआ है, उसका उदय होगा तो सभी तेरी टीका निंदा करने लग जाएंगे। और यश नाम कर्म का जब तक उदय होगा, तुम कितना भी कुछ बुरा करते रहोगे तो भी तेरी वाह वाह होती रहेगी। तो ये पुण्य का उदय है, यश नाम कर्म का उदय, सब कर्म रूपी पुद्गल की ये बाजी है। इसमें हमें न तो प्रसन्न होना है, न नाराज होना है, समभाव में रहना है। निंदा टीका करने वालों के प्रति भी पॉजिटिव भाव रखना है। ये हमारे कर्मों को धो रहे हैं, पाप कर्मों को। और कोई प्रशंसा करे, इसमें फुलाना नहीं, अहंकार नहीं करना है। समभाव में, हर परिस्थिति में हमें समभाव में स्वस्थ मस्त और प्रसन्न ही रहना है, क्योंकि हम सच्चिदानंद घन आत्मा हैं। अभी अंतिम कड़ी में कहते हैं, शुद्ध उपयोगन समता धारी, शुद्ध उपयोगन समता धारी, ज्ञान ध्यान मनोहारी, ज्ञान ध्यान मनोहारी, कर्म कलंक कुदूर निवारी, कर्म कलंक कुदूर निवारी, जीव लहे शिव नारी, जीव लहे शिव नारी, आप स्वभाव मेरे सदा मगन में रहना। शुद्ध उपयोग, तीन प्रकार के उपयोग माने ध्यान, एक शुभ ध्यान, एक अशुभ ध्यान, तीसरा शुद्ध ध्यान। तो शुभ उपयोग से पुण्य का बंध होता है, अशुभ उपयोग से पाप कर्म का बंध होता है। पुण्य भी
सोने की समझो कि बेड़ी है, पाप भी लोहे की बेड़ी, आखिर तो दोनों बंधन रूप हैं। इसीलिए हमें शुरुआत में तो अशुभ से टालने के लिए शुभ उपयोग में भले रहना है, लेकिन हमारा लक्ष्य तो होना चाहिए मुझे शुद्ध उपयोग माने कि निर्विकल्प बनना है। अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, निर्विकल्प रहना है, उसको शुद्ध उपयोग बोलते हैं। आत्मा का जो सहज आनंद है उसी में रमणता करनी है, उसको शुद्ध उपयोग बोलते हैं। शुद्ध उपयोग और क्षमता, न हर्ष न शोक, इसी प्रकार समभाव में रहना है। और समभाव में हम अनंत काल तक रह सकते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव है। क्रोध करते कितना कर सकेंगे, आखिर तो थकेंगे, लेकिन समभाव में कभी थकावट नहीं आती है। समताधारी और ध्यान ज्ञान भी शुरुआत में भले किताबी शास्त्र ज्ञान का अवलंबन लें, लेकिन बाद में तो आत्मा का ज्ञान, और वो तो निर्विकल्प दशा में ही प्रकट होता है। तो उस ज्ञान को लक्ष्य बना करके जब तक वो प्रकट न हो तब तक जो ऐसे ज्ञानी भगवंत हो गए हैं उनके वचनामृतों का पठन पाठ स्वाध्याय करना है। ज्ञान और ध्यान साथ में जब जब मौका मिले थोड़ा और ज़्यादा समय बिल्कुल शांत होकर के बैठने का अभ्यास करना है। कुछ सोचना नहीं है, निर्विकल्प होने का लक्ष्य रखना है। ज्ञान ध्यान तो मनोहर हैं, हमारे मन को बहुत आनंद देने वाले हैं। ये शुद्ध उपयोग, ज्ञान ध्यान समता, ये सब मन को सच्चा आनंद देने वाले हैं। और ऐसा करने से क्या होगा, कर्म रूपी जो कलंक हमारी आत्मा ऊपर अनंत जन्मों से लगे हुए हैं वो दूर हो जाएंगे, अपने आप उसकी निर्जरा होती जाएगी। और ये जीव जो आत्मा ये शिव नारी, शिव माने मोक्ष गति को प्राप्त कर सकेगा। हमेशा के लिए जन्म जरा मृत्यु के सभी दुखों से मुक्त हो गए आत्मा का परम आनंदमय स्वरूप है, उसी में रमणता करने लग जाएगा। जीव शब्द जो आया तो इस रचना के कर्ता जो हैं जीव विजय जी महाराज, उन्होंने इनडायरेक्टली इस शब्द से अपने नाम को सूचित किया है। अभी समय नहीं है, इसीलिए ओम शांति शांति शांति। तीनों लोक के सभी जीवों का कल्याण मंगल और शीघ्र ही मोक्ष हो, ऐसी मंगल भावना के साथ विक्रमशः पहले ऊर्ध्वलोक में देवताओं के लिए, फिर मध्य लोक में मनुष्य तिरिंचों के लिए, फिर अधोलोक में नारगी परमाधामी आदि के लिए एक एक नौकार बारी बारी से हम बोलेंगे मुद्राओं के साथ। पहले ऊर्ध्वलोक की और दोनों अपनी हथेलियाँ करें और ठेठ सिद्ध शिला तक, फिर मध्य लोक में स्वयंभू रमण समुद्र तक, पाताल लोक में सातवीं नरक तक। नमो अरिहंताणाम, नमो सिद्धाणाम, नमो आयरियाणाम, नमो वज्रायाणाम, नमो लोहे सब साहुणाम, येषु पंचमुखारो, सब पावपणासहो, मंगलानं च सर्वेषु, पद्मं होयि मंगलम्, नमो अरिहंताणाम, नमो सिद्धाणाम, नमो आयर्याणाम, नमो वज्रायाणाम, नमो लोहे सर्वसाहुणाम, येषु पंचमुखारो, सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेषु, पद्मं होयि मंगलम्, नमो अरिहंताणाम, नमो सिद्धाणाम, नमो आयर्याणाम, नमो वज्रायाणाम, नमो लोहे सब साहुणाम, येषु पंचमुखारो, सब पावपणासनो, मंगलानं च सर्वेषु, पद्मं होयि मंगलम्। दोनों हाथ की हथेलियों को घिसते हुए फिर अपनी आँखों पर, अपने चेहरे पर लगाना है और हल्की सी मुस्कान के साथ प्रसन्न चित्त से आँखें खोलनी है। सामने परमात्मा विराजमान है, कुछ क्षण के लिए उनका अपलक नेत्रों से दर्शन करना है।